नमस्कार, आदाब, मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। हमारी वेबसाइट है thetruthofIndia.com, timesofnewbharat.com। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट में आप लॉगिन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे वैसे शिक्षकों की सेवा निरंतरता, प्रमोशन और ग्रेड पे के बारे में और उनके भविष्य के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे उन नियोजित शिक्षकों के बारे में जो सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं और बिहार सरकार ने पहले ही पे प्रोटेक्शन वेतन संख्या का लाभ दे चुकी है, लेकिन इंतजार है सेवा निरंतरता का, जो कि बहुत जरूरी और अहम मुद्दा है। इस मामले में सदन में हमारे एमएलसी नवल किशोर यादव जी ने, अशोक कुमार जी ने बड़े जोश के साथ उठाया और आदरणीय स्पीकर साहब ने भी इस मुद्दे में विशिष्ट शिक्षकों का समर्थन पे खड़े नजर आए और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को फटकार भी लगाई, जल्द ही इस मामले में नीति बनाने के लिए कहा। और सदन में सुनील कुमार जी ने ये आश्वासन भी दिया कि अप्रैल के अंत तक कमेटी बन जाएगी और सेवा निरंतरता का फैसला भी आ जाएगा। स्पीकर साहब ने उन्हें इस पे नीति बनाने के लिए कहा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं पूरी डिटेल क्या बहस हुई। वो पीछे से 10 वर्ष 15 वर्ष के एक्सपीरियंस दे रहे हैं और उनको मार्किंग हो रहा है अफिलिएटेड कॉलेज से। हेडमास्टर में भी इन्होंने अपने शिक्षक को दिया, डाइट में दिया, और अब जब यहाँ टाइट कर रहे हैं तो कहते हैं देख लेंगे। इसलिए महोदय, सबसे बड़ी बात है कि आप जो लगातार 15 वर्ष 20 वर्ष से सेवा कर रहा है और आपने एक निकाला कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे। हालांकि वो लोग परीक्षा एगो दूगो नहीं दिया है, हमेशा लेते रहे हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा में आपने कहीं यह नहीं कहा था कि लेंथ ऑफ सर्विस जो पहले से होगा हटा के लड़कन के सीनियर कर देंगे या बूढ़ा को जूनियर कर देंगे। इसलिए महोदय, सेवा निरंतरता के बारे में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है? अर्जिता अवकाश जो जरूरी है, ये 2-3 सवाल है, इसलिए प्रोन्नति का सवाल है। इसलिए महोदय, माननीय मंत्री से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है, ये विभागीय अधिकारी इसको उलझा के रखना चाहते हैं सारे लोगों से सलामी ठुकवाने के लिए, आप इससे निजात दिलवाइए। ठीक, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। सेवा निरंतरता के बारे में माननीय सदस्य भी बोले और मैंने सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है उनकी भी कॉपी थी। लेकिन सभापति महोदय, किसी भी सेवा में अगर संवर्ग परिवर्तन होता है, इस ध्यानाकर्षण का एक अंश वो भी है, तो वरीयता बरकरार रखने के लिए या उनके सम्मान के लिए अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जाती है। और पहले भी 2015 में आपने अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दी थी, हालांकि वो भी विसंगतिपूर्ण थी। 3 वर्षों में एक बार आपने वार्षिक वेतन वृद्धि दी। और दूसरी बात यह है जो अभी माननीय सदस्य ने कहा, आपने जब पिछली सेवा की मान्यता बरकरार रखते हुए ही उनको अगली सेवा में समायोजित किया है। हालांकि मंत्री महोदय आज बोल रहे थे राज्य कर्मी का 2,50,000 दर्जा दिया गया। मुझे लगता है सभापति महोदय, ये शाब्दिक दर्जा दिया गया। संभवतः मंत्री महोदय ये नहीं जान रहे हैं, मैं जानकारी देता हूं, आपके विभाग ने एक पत्र निकाल दिया जो कि उनको वेतन इतना ही दिया जाए। आपका संवर्ग परिवर्तन के पश्चात वेतन निर्धारण होना जरूरी है किसी भी सेवा में, किसी भी विभाग में, और वेतन निर्धारण का कार्य नहीं कर करके वेतन घटा दिया गया। किसी को वेतन नहीं मिल रहा है, किसी का पैन नंबर के चलते पेंडिंग है, लेकिन आप वेतन निर्धारण के लिए समिति तो बनाते हैं, जैसे ट्रांसफर के लिए कमेटी बनाती है वैसे नहीं बनाए। और सेवा निरंतरता तो हर हालत में देना होगा। मैंने वो अंश जो है न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो मैंने दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लें। एक बार में आप समझ जाएंगे जरूर, जो कि विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं वो आपको भ्रम में डाल रहे हैं। और हम लोग अगर सदन में कुछ कहते हैं तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, लेकिन वही अगर न्यायादेश हो जाता है, जैसे अभी अतिथि शिक्षकों का न्यायादेश हो गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति के लिए विभाग ने कोई भी आदेश नहीं निकाला। अब कहीं कहीं सुनने में आ रहा है जो कि एलपीए में जाएगी तो एसएलपी में जाएगी। महोदय,
ये क्या है? इतने इतने दिनों की सेवा है, राज्य की मेधा और प्रतिभा का सम्मान अगर यहाँ नहीं होगा तब कहाँ होगा? और उनके सेवा को जो मान्यता, सेवा की जो मान्यता है, आज तक सब कुछ उसी से होता है और उन्हीं के कंधे पर सभी जैसे 81,000 विद्यालय की बात माननीय मंत्री महोदय का सच है, उन 81,000 विद्यालयों में तो यही स्थानीय निकाय के शिक्षक थे। और मैंने पूर्व में भी सदन में कहा है, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भारत में त्रिस्तरीय है। प्रशासन की सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो निचले पायदान के लोगों तक लाभ पहुंचाती, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर इसमें अगर कहीं कोई जा रहे हैं अपनी सेवा को लेकर के और पिछली सेवा को आप देख दे रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, सरकार सोचती भी है, सरकार आगे बढ़ करके सोचे, पदाधिकारियों के जाल में मत रहे, मकर जाल में मत रहे। पदाधिकारियों के मकर जाल में रहते रहते ही इस तरह के ध्यानाकर्षण आते हैं और सदन का समय जाया। एक बार भी नहीं संसद से या शिक्षक प्रतिनिधियों से बात। एक मिनट जरा। माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है। राज्य सरकार ने 2005 के बाद नगर निकाय और पंचायती राज नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की, जिसको नियोजित शिक्षक कहा गया। सभापति महोदय, 11 महीना की नियुक्ति होती थी, 1800 रुपया पर होता था। राज्य सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री जी की सदिच्छा के बदौलत 60 वर्ष तक का उनका सेवा विस्तार कर दिया गया। और नियोजित शिक्षक अगर वो बने तब न सक्षमता परीक्षा दिए। अगर नियोजित शिक्षक ही नहीं बनते तो उनकी पात्रता ही नहीं होती। सक्षमता परीक्षा उन्होंने दे दिया, आपने राज्यकर्मी का दर्जा उनको दे दिया। तो जो बुनियादी उनके लिए मापदंड तय किया गया उसमें था कि आपने नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी है कि नहीं, तभी आप सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं। वो ऐच्छिक था। तो हम केवल माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करते हैं कि इस पर गंभीरता से, इतना काम आपने शिक्षकों के लिए किया, सब जगह सरकार का यश मिलता है, लेकिन कुछ एक जगह पर ऐसी परेशानी होती है कि हम लोग भी तर्कहीन हो जाते हैं। वहां जब संवाद करते हैं शिक्षकों से तो वह बोलता है कि हम लोग 15 साल 16 साल क्या कर रहे थे, हमको सक्षमता परीक्षा क्यों दिलवाया आपने। उदाहरण पेश करता है जो भी नवल बयान बताए कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग में वित्त पोषित कॉलेज का। इसलिए सभापति महोदय, हम केवल अनुरोध कर रहे हैं इस पर माननीय मंत्री जी गंभीरता से विचार करें। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो इस शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा, हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। बोले अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज 2 ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भी तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवाकर हम एक कमेटी बनवा देंगे और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो लोग हम लोग करेंगे। एक कमेटी स्तरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे। और जो Are you facing obstacles in your career, business or job without any clear reason? Then you may be affected. उनके अंतर्गत बनवा देंगे और जो और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद। मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम लोग जरूरी है, निर्णय ले लेंगे। अब हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि आ गई हैं। अब माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। 15 वर्ष के एक्सपीरियंस दे रहे हैं और उनको मार्किंग हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, हेडमास्टर में भी इन्होंने अपने शिक्षक को दिया, डाइट में दिया, और अब जब यहाँ डाइट कर रहे हैं तो कहते हैं देख लेंगे। और जो इसलिए बातें हैं जो महोदय
लागू सबसे होने बड़ी लायक बात होंगी वो है लोग हम लोग कि करेंगे। एक कमेटी स्तरीय पदाधिकारी आप के जो लगातार सेक्रेटरी 15 के वर्ष 20 वर्ष से सेवा कर अभी रहा ज्वाइन है किए हैं, और उनके आपने अंतर्गत एक बनवा निकाला देंगे। कि हम और जो क्षमता परीक्षा और उसको लेंगे। एक हालांकि महीने का वो लोग समय परीक्षा बजट के एगो बाद दुगो मंत्री नहीं जी, दिया आपसे है, विशेष आग्रह है। हमेशा लेते रहे हैं। समिति नहीं नीति बनवा लेकिन दीजिए। नहीं तो सक्षमता समिति को परीक्षा में जल्दी आपने हो जाए। कहीं यह नहीं कहा था उसके बाद कि हम लेफ्ट लोग ऑफ जरूरी है। सर्विस जो पहले से होगा हमको हटा समझ में नहीं आता कि के इस तरह से क्यों लड़कन ऐसी के शिक्षा सीनियर विभाग कर में देंगे लागू या हो गया बूढ़ा कि को जूनियर कर वरीयता नहीं देंगे। लागू इसलिए होगी। महोदय सेवा निरंतरता के बारे में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है? अर्जिता अवकाश जो जरूरी है में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो सवाल होगा। है। इसलिए महोदय सब आदमी बोलेंगे तो माननीय कुछ आएगा मंत्री से नहीं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है ये विभागीय अधिकारी इसको उलझा के रखना चाहते हैं। इसलिए वो बात आगे वहीं पर रुका नहीं रहे अगर महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ही का कि ये लोग आपको सलाह ये देंगे। समिति हम अपने स्तर पर और, आपको जैसा मैंने कहा महोदय कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे। और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने सभापति महोदय उठाए किसी भी सेवा में महीने के अंदर बजट के अगर बाद संवर्ग बजट परिवर्तन सेशन में होता है, इस काफी ध्यान कार्य आकर्षण रहता का है। एक अंश वो उसके भी बाद जो वरीयता बरकरार रखने के लिए या महोदय, उनके सम्मान के लिए निर्धारित अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि। ये बात तो लास्ट और टाइम भी पहले माननीय भी मंत्री ने कहा 2015 में था आपने अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि 15 हालांकि दिन वो भी 10 संगठित दिन नहीं। 11 दिन 3 वर्षों 1 में महीना एक 2 आपने महीना वार्षिक 2 साल 5 और साल दूसरी बात बजट सत्र के बाद आए? बजट सत्र के बाद क्योंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, उसके बाद इस पर समिति बना के अपना उनको विचार अगली सेवा समिति को बनाइए तो समितियां रिपोर्ट कर देगा। ये खाली हम जानना हम कहा कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए। दर्जा दिया गया। अप्रैल के लास्ट तक दीजिएंगे। महोदय ये हैं? अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है और महोदय। वैसे समिति संभव आसन का महोदय ये नहीं निर्णय जान रहे हैं, सर्वोपरि मैं है और जानकारी उसको ये सलाह नहीं निर्णय नहीं, आग्रह है। एक पत्र निकाल कि दिया हो जाएगा, निर्णय नहीं। उनको वेतन इतना ही दिया जाए। आपका संपर्क परिवर्तन के पश्चात वेतन निर्धारण होना जरूरी है। प्रोफेसर संजय कुमार से हो गया, श्री तरुण कुमार, निर्धारण का कार्य नहीं कर श्री करके तरुण वेतन कुमार। करा दिया। दिया उसमें लिखा है कि किसी सीमित को वेतन प्रतियोगिता नहीं परीक्षा मिलता द्वारा है, एक सेवा से माननीय सभापति महोदय, वेतन निर्धारण आप दूसरे का है, बैठो। माननीय सभापति महोदय, है वैसे नहीं बनाए। आपके माध्यम और से सेवा निरंतरता को हर हम हालत में माननीय देना मंत्री होगा। जी से आग्रह आ गई हैं। अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो मैंने दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लें। एक बार में आप माननीय समझ सभापति जाएंगे महोदय, जरूर, क्योंकि विभाग के जो जो भी पदाधिकारी हैं बातें माननीय वो सदस्यों ने आपको उठाई काम में हैं, डाल रहे हैं। तो और हम ठीक लोग है, अगर उसको सदन हम में कुछ विजिट कहते हैं करेंगे, तो उसको पुनः इसकी गंभीरता से समीक्षा नहीं करवा लिया कर जाता। हम एक कमेटी लेकिन बनवा वही देंगे। अगर न्यायाधीश और जो हो जाता इसमें है, जैसे सही अभी बातें हैं किसी जो का न्यायाधीश हो गया है, लागू होने लायक अभी तक होंगी वो लोग हम लोग नियुक्ति के लिए करेंगे। विभाग ने एक कोई कमेटी आदेश स्तरीय नहीं निकाला। पदाधिकारी के अब कहीं कहीं सुनने सेक्रेटरी में आ रहा है के जो कि एलपीए में जाएगी तो SLP अभी में ज्वाइन जाएगी। किए हैं, उनके अंतर्गत बनवा देंगे। और अनेक जो दिनों की सेवा है, और उसको राज्य की एक मेधा और महीने का विभाग समय का बजट के सम्मान बाद मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं और नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जो अपनी जल्दी से हो जो जाए कुछ करके उसके बाद हम ये लोग जरूरी है। निर्णय ले लेंगे। अभी हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। 81,000 इससे महोदय इस सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। प्रशासन की सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर और दूसरा स्टेट के लिए, ठीक है। इसलिए वो बात आगे हो जाएगा, बढ़नी होगा, चाहिए। होगा। वहीं पर रुका नहीं रहे अगर महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ही का कि ये लोग आपको सलाह देंगे। समिति हम अपने स्तर पर सरकार आपको सोचती जैसा भी है। मैंने कहा महोदय, आगे बढ़ हम अपने स्तर पर करवा लेंगे। और जो जाल में मत निरंतरता रहे, है जाल में मत जो रहे। भी इन्होंने उठाए पदाधिकारियों के महीने मकरजाल के में अंदर रहते बजट के रहते बाद ही इस तरह के बजट ध्यानाकर्षण सेशन में आते हैं और सदन का काफी समय कार्य जाया रहता है। उसके बाद जो एक बार भी नहीं सही ठीक समय होगा। एक महोदय माननीय सभापति महोदय, ये बात तो लास्ट माननीय टाइम भी शिक्षा माननीय मंत्री जी ने मंत्री ने जवाब कहा दिया था है। राज्य सरकार ने 15 दिन 10 2005 दिन के 11 दिन 1 महीना 2 महीना नगर 2 निकाय साल पंचायती 5 राज साल। नियमावली के तहत बजट सत्र के शिक्षकों की बाद नियुक्ति की, जिसको नियोजित शिक्षक कहा गया क्योंकि था। अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, उसके उसके बाद 11 महीना की नियुक्ति होती थी, 1800 समिति रुपया को पर होती। बनाइए तो समितियां रिपोर्ट कर देगा। ये राज्य खाली सरकार अंदर में और माननीय हम कहा मुख्यमंत्री करें कि जी 5 की दिन में सदिच्छा दे के बदौलत
अप्रैल के 60 लास्ट तक वर्ष दी तक थी। का उनका सेवा विस्तार कर अप्रैल दिया के गया। लास्ट तक आग्रह है। ठीक है और महोदय। नियोजित समिति शिक्षक अगर वो आसन का बने तब न निर्णय सक्षमता सर्वोपरि है परीक्षा और दिए। उसको सलाम निर्णय करते हैं। नहीं, आग्रह अगर है। नियोजित शिक्षक ही नहीं हो जाएगा। बनते, निर्णय नहीं। उनकी पात्रता ही नहीं होती, सक्षमता परीक्षा उन्होंने दे दिया, की जरूरत ही नहीं अपने राज्य कर्मी का खर्चा उनको दे दिया। संजय कुमार से हो गया। तो जो श्री तरुण कुमार, बुनियादी विभाग ने श्री उनके तरुण लिए कुमार, सर्कुलर दिया मापदंड लिखा तय है किया गया, कि उसमें सीमित था कि प्रतियोगिता आपने परीक्षा द्वारा एक नियोजन सेवा से माननीय नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी सभापति सेवा महोदय, दी है कि नहीं, आप तभी दूसरे आप का- सक्षमता परीक्षा दे माननीय सकते हैं। सभापति वो महोदय, ऐच्छिक था। आपके हम माध्यम केवल से माननीय मंत्री जी से यह हम अनुरोध करते हैं कि माननीय इस पर मंत्री जी गंभीरता से आग्रह आ इतना गई है। काम अब आपने शिक्षकों के मुख्यमंत्री लिए माननीय किया। मंत्री जी को बोलने दीजिए। सब जगह सरकार का यश मिलता है, लेकिन कुछ एक जगह पर ऐसी परेशानी माननीय होती सभापति है महोदय, कि हम लोग भी तर्कहीन हो जाते हैं वहाँ। बातें संवाद माननीय करते हैं सदस्यों ने शिक्षकों से तो उठाई वह हैं। बोलता है कि हम लोग तो 15 साल ठीक है, 16 उसको साल हम क्या कर रहे थे, विजिट करेंगे, पुनः हमको इसकी सक्षमता समीक्षा परीक्षा करवा क्यों के दिलवाया हम आपने? बनवा देंगे। उधर और उधर जो पेश इसमें करता है सही जो वो बातें हैं जो नवल बयान बताए लागू होने लायक होंगी, विश्वविद्यालय वो लोग सेवा हम आयोग लोग में करेंगे। एक कमेटी वित्त पोषित कॉलेज का, ठीक है। इसलिए सभापति महोदय हम सेक्रेटरी केवल के, अनुरोध कर रहे हैं इस एक पर बात माननीय मैं मंत्री जी मानता हूं। गंभीरता से विचार करें। दूसरी सेवाओं में हम और लोग वो जो- विधान परिषद में भी है और उसको कि एक दूसरी महीने का जगह समय जो बजट सेवा के किए बाद मंत्री जी करके आपसे उसको विशेष जोड़ आग्रह करके उसके ऊपर नेता समिति नहीं नीति बनवा हर जगह नहीं होता तो है। समिति को अपनी जल्दी शिक्षा विभाग निर्णय में क्यों नहीं होता? करके उसके बाद शिक्षा हम भी लोग जरूरी इस है। निर्णय हाँ लेंगे। ठीक है, जवाब थोड़ी दीजिए। समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों अब ऐसे एक शिक्षा पॉइंट विभाग में बोलेगा, लागू सब हो आदमी गया कि बोलिएगा, आप लोग तो वरीयता नहीं फिर लागू हो रोज दो ही क्वेश्चन आप जवाब आएगा शिक्षा दीजिए। विभाग का। इससे महोदय सारी बातें आ सत्र गई में हैं। माननीय अब मंत्री ने माननीय सेवा मंत्री जी को बोलने दीजिए। निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। माननीय सभापति महोदय, ने आश्वस्त जो किया था सेवा बातें माननीय निरंतरता सदस्यों ने उठाई हैं, के लिए, ठीक है। इसलिए तो वो ठीक है, बात इसको हम आगे विजिट बढ़ना करेंगे, चाहिए, पुनः इसकी समीक्षा वहीं पर करवा के रुका हम नहीं रहे अगर महोदय। आपको और कठिनाई जो हो इसमें सही तो बातें कहिए, हम हैं, समिति जो बना देते हैं अपने लागू फ्री का, होने लायक कि होंगी, ये लोग वो आपको हम सलाह लोग देंगे। करेंगे। हम अपने स्तर पर आपको ठीक जैसा है। मैंने कहा सेक्रेटरी के महोदय, हम अपने स्तर पर करवा लेंगे और जो अभी ज्वाइन निरंतरता किए है हैं, उनके जो भी इन्होंने बनवा देंगे। प्रश्न उठाए हैं, और जो महीने के अंदर बजट के बाद Are you facing obstacles in your career, business, or job without any clear reason? Then you may be affected. उनके अंतर्गत महोदय और जो निर्धारित और उसको एक महीने का समय ये बजट बात के तो बाद लास्ट करेंगे। टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति 15 को अपनी दिन, हो 10 जाए। दिन, 11 दिन, उसके बाद 1 हम लोग महीना, जरूरी है। 2 महीना, अभी हम 2 तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से साल, क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो के गया कि- बाद बिहार सरकार ने सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं उन्हें राजकर्मी तो बना दिया, लेकिन थमा दिया विशिष्ट शिक्षक नियमावली। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत उनकी जो पुरानी सेवा है उसे समाप्त कर दिया गया, उनकी वरीयता समाप्त कर दी गई। ज्वाइनिंग डेट से वो राजकर्मी बन गए, यानी जिन्होंने 20 साल 15 साल 25 साल का सेवा दिया है, 30 साल, उनका सेवा बेकार हो गया, जो कि बहुत अहम और जरूरी मुद्दा है। और इस मामले में जब एमएलसी नवल किशोर यादव जी ने और अशोक कुमार जी ने शिक्षा मंत्री को घेरा सदन में, तो स्पीकर साहब भी उनके समर्थन में खड़े हो गए और बात को, मामले को टालने के अंदाज में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन के बाद हम जल्द ही कमेटी बनाएंगे और फैसला लेंगे देना है या नहीं देना है। तो इसमें स्पीकर साहब ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को फटकार लगाई और कहा कि कमेटी नहीं बनाना, नीति बनाना है। सभी विभाग में काम करने के बाद सेवानिवृत्ता मिलता है, तो शिक्षकों को क्यों नहीं? तो वहां उन्होंने एश्योरेंस दिया कि जल्द ही कमेटी गठित करके वो नीति बनाएंगे और शिक्षकों को सेवानिवृत्ता का लाभ भी मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। पटना हाईकोर्ट ने आज नहीं 5 साल पहले ही नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन देने के लिए कहा था। 5 साल पहले तो बिहार सरकार ने सिर्फ 3 महीने का वक्त मांगा था और आज कोरोना काल भी क्रॉस हो गया, उसके बाद लगभग 5 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दिया। न्यायपालिका का सबसे बड़ा अवमानना है। और सक्षमता परीक्षा भी ले लिया, सक्षमता परीक्षा तो हो गया, सक्षमता क्वालिफाई होने के बाद अब उन्हें सेवानिवृत्ता प्रमोशन देने से इनकार कर रहे हैं, तो ये न्यायपालिका की भी अवहेलना है। भले ही बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षकों को वरीयता दे दी है,
लेटर जारी करके, जहां पर उन्होंने ये लिखा था कि अगर किसी स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक है तो सबसे पहला हक बेसिक शिक्षकों का, उसके बाद TRE 1, फिर TRE 2, फिर TRE 3। नियोजित शिक्षकों को कहीं नहीं रखा। तो बेसिक शिक्षक बनने के बाद ही उन्हें हक मिलेगा और वो सेवानिवृत्तता डिजर्व भी करते हैं। तो इसलिए बिहार सरकार हर हाल में बेसिक शिक्षकों को सेवानिवृत्तता देगी। अगर सेवानिवृत्तता मिलती है तो प्रमोशन के अधिकारी होंगे और ग्रेड पे के अधिकारी होंगे और आगे जाके प्रधान अध्यापक भी वही बनेंगे। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज जरूर दें। समझ फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वेतन संरक्षण बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षकों को दे दिया, लेकिन सेवानिवृत्तता का मामला अटका हुआ है। इसके लिए सदन में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने एश्योर्ड किया है कि 11 सदस्यों की कमेटी बनकर तैयार हो जाएगी बजट सेशन के बाद और अप्रैल के एंड तक शिक्षकों को सेवानिवृत्तता का लाभ दे दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बेसिक शिक्षकों का वेतन बेसिक लगभग 32 से 35 हजार के बीच हो जाएगी और ग्रोस सैलरी लगभग 60 से 65 हजार। तो ये एक वेलकम स्टेप है और विधानसभा इलेक्शन भी सामने नजर आ रही है। तो बिहार सरकार कोई भी स्टेप नहीं लेगी ऐसा जिससे उनका वोट बैंक कटे, क्योंकि पहले ही शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी सदन पहुंच चुके MLC चुनाव लड़कर। तो शिक्षक की ताकत, यूनिटी बिहार सरकार पहले ही देख चुकी है। तो बिहार सरकार ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी जिससे शिक्षक उनके खिलाफ हो जाए और उनका वोट बैंक कटे। इसीलिए बिहार सरकार हर हाल में बेसिक शिक्षकों को सेवानिवृत्तता का लाभ देगी, प्रमोशन देगी और प्रमोशन के बाद इन्हें हेडमास्टर भी बनाएगी।